हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसको हम समझें। सबसे पहले हम वर्ड लें, डाइपोल का क्या मतलब है। तो बच्चों, डाई मतलब होता है टू। कार्बन डाइऑक्साइड में आपने देखा CO2, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए डाई का मतलब होता है टू। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन। दूसरी बात, पोल मतलब क्या चीज़ है? पोल मतलब है दो एंड्स, है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल आप लोगों ने देखा है। इसी तरीके से पोल का डाई पोल मतलब हमारे पास में कोई दो पोल्स हैं, पर वो कैसे पोल्स हैं? अपोजिट और इक्वल पोल्स हैं। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें ये मतलब है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस दो पोल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऐसे पोल जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। एक आपको दिख रहा है -q है और दूसरा है आपके पास में +q। तो ये तो हो गए दो, दो मतलब टू, टू मतलब डाई, और पोल का मतलब है अपोजिट पोल्स आपको दिख रहे हैं। एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पर याद जो रखना है वो ये है कि इनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो सेम होंगे, यानी Q -Q इसका मैग्नीट्यूड आप लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब है माइनस साइन छोड़ दीजिए, तो जो नंबर आ रहा है उतने कूलम्स, और +Q इसके अंदर भी प्लस साइन रहने दीजिए और उसका उतना कूलम्स। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं ये दोनों सेम हैं। दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है, और ये स्मॉल डिस्टेंस को मैंने 2a लिया है। 2a लेने का कारण क्या है आगे समझ आएगा। ये हमारी कन्वीनियंसी के लिए है। अगर आप इसको a लेना चाहते थे तो भी हो सकता था, पर 2a लेने से फ़ायदा ये होता है कि इसके सेंटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पॉइंट A से सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी a। इसी तरीके से पॉइंट B से लेकर C तक की डिस्टेंस हो जाएगी a। तो a + a इसको अब हम 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप क्या लेंगे? 2a। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges separated by some distance। समझ आया? वापस बोल रहा हूँ। What do you mean by electric dipole? Electric dipole is the system of two equal and opposite charges -q and +q separated by some fixed distance, that is 2a। तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये हमने अभी पढ़ ही लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस +q एंड -q विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। अब बच्चों कुछ कन्वेंशन है जिसका हमें ध्यान रखना है। कन्वेंशन क्या है कि इस डाइपोल की डायरेक्शन कैसे पता करें। सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम -q टू +q। यानी अगर मेरे पास में एक डाइपोल है जिसमें ये -q है और ये मेरा +q है, तो डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की? इट इज़ गिवन बाय -q टू +q। और ये जो डायरेक्शन है आगे जाके हम पढ़ेंगे, इट इज़ गिवन बाय डाइपोल मोमेंट वेक्टर। P से रिप्रेजेंट होता है ये। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -q से q की तरफ चल रहा है और इट इज़ गिवन बाय व्हाट? इट इज़ गिवन बाय डाइपोल मोमेंट वेक्टर विच इज़ स्मॉल p। अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम डिफाइन कर लेते हैं। सो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज व्हाट? डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज the vector whose magnitude is charge q times the separation। यानी ये P से रिप्रेजेंट होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है?
Q इंटू 2A। समझ आ रहा है? Q क्या है? ये जो चार्जेस हैं, ये एक Q है, एक माइनस Q है और एक प्लस Q है। तो ये जो Q है, आइदर चार्जेस, वो आप ले लें, और इनके बीच की डिस्टेंस जिसको हमने 2A से रिप्रेजेंट किया था, इन दोनों का प्रोडक्ट इज गिवन बाय Q इंटू 2A। सो दैट इज योर डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और कौन सी डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन अभी मैंने बताया, माइनस Q से कहाँ पर जाएगी? Q डायरेक्शन में। तो P किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? P हमेशा एक्ट करेगा माइनस Q से Q डायरेक्शन में। दूसरी बात, अब इसकी यूनिट कितनी है? तो Q की यूनिट होती है कूलम्स, और डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में। तो इसकी SI यूनिट कितनी हो जाएगी? किसकी SI यूनिट? डाइपोल मोमेंट वेक्टर की SI यूनिट। सो SI यूनिट ऑफ P इज कूलम मीटर। यहाँ आप देख रहे हैं, इट इज़ कूलम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, आपने देखा है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम वेयर? डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस Q टू Q। तो P की डायरेक्शन ये दिया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो हैं कि अभी एक सिस्टम है, एक सिस्टम हमने लिया ना, इसमें एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल कैसा है? एक तो रखा हमने माइनस Q और दूसरा है प्लस Q। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है 2A, ये है मेरा प्लस Q। तो अब मैं अगर इस सिस्टम की बात करूं, तो इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? इस सिस्टम में दो चार्जेस हैं, एक तो है माइनस Q और दूसरा चार्ज है प्लस Q। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितने हुए? यस, टोटल चार्ज कितने होंगे? माइनस Q में क्या ऐड कर दो? Q ऐड कर दो। ये हमने पढ़ा था कि सम कैसे करते थे हम, हमने, याद आया आपको? हमने किया था अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। तो टोटल माइनस Q प्लस Q को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास में आंसर आएगा 0। तो एक सिस्टम जिसमें एक डाइपोल रखा हुआ हो, उसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो इसे आप याद कर सकते हैं। सो फाइनली टोटल चार्ज कितना आया? माइनस Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हमने देखा कि टोटल चार्ज 0 है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज 0 है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the force per unit charge. Okay, so force is equal to what? Force is equal to Q naught times E. Okay, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स है ये नॉन ज़ीरो होता है इन केस ऑफ अ डाइपोल, जबकि हमारे पास में जो नेट चार्ज है वो कितना है? 0। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है वो अभी हम स्टडी करते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक द सेंटर ऑफ ए डाइपोल। ध्यान से समझना, एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया और हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए डाइपोल। ये मेरा डाइपोल है जहाँ माइनस Q और प्लस Q करके दो चार्जेस हैं, और मुझे फाइंड आउट करनी है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितनी है। ये 0 है या उससे ज़्यादा है, क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ऐसे समझें कि इस पॉइंट O पर, जो कि उसका सेंटर है, इस पॉइंट O पर माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए हमने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे
हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू माइनस क्यू विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, अब हम प्लस क्यू की बात करें। प्लस क्यू, तो प्लस क्यू यहाँ हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये जो प्लस क्यू है ये इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के कारण इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी होगी? ये होगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ये बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये है। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है। प्लस की भी क्या होगी? डायरेक्शन सेम है। तो दोनों हम देख रहे हैं कि सेंटर पर दोनों की डायरेक्शन यही रहती है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया। ये आप देख रहे हैं, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, पर दोनों की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स ए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऐड हो जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन सेम है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ फाइंड आउट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज गिवन बाय व्हाट? इट इज़ गिवन बाय के टाइम्स क्यू। माइनस भूल जाओ, हमें क्या लेना है? इसका मैग्नीट्यूड लेना है। सो के टाइम्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए इज व्हाट? ए इज द डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम द सेंटर। इसी तरीके से प्लस क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? प्लस क्यू के कारण आएगी के टाइम्स क्यू। अभी साइन हमको देखना नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो के टाइम्स क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ए है। सो के टाइम्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर डायरेक्शन लें तो फर्स्ट वाले केस में डायरेक्शन कितना था? टुवर्ड्स ओ से कहाँ की तरफ? ए। तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग ओ ए। सेकेंड जो है प्लस क्यू के कारण जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? उसकी डायरेक्शन भी है इसी डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स ओ ए, तो अलोंग ओ ए। तो इस तरीके से दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और उनका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो भी सेम है। तो जब सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप देखते हो टू टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल वन। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास में आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। वो कितना है? के टाइम्स क्यू अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द चार्ज, दैट इज ए स्क्वायर। ये बात याद रखनी है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय व्हाट? टू टाइम्स ई क्यू। अच्छा, ये स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर आप स्क्वायर का करेक्शन कर लेंगे, इसके ऊपर एक रूट भी लगाना होगा आपको। तो इसको जब आप स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो आपके पास में फाइनली क्या आ जाएगा? टू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट द सेंटर। तो जैसा हमने सोचा था कि नेट चार्ज तो जीरो था इन दोनों का, पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आई है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल will not be zero. It will not be zero. Okay, but the net charge of a dipole is zero. तो ये डाइपोल आप एग्जाम्पल डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं? तो आपको पता है HCl जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे डाइपोल हैं। कैसे? HCl में H होता है प्लस और Cl होता है माइनस। अब एक H प्लस आयन और एक क्लोराइड आयन, ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्ड है, तभी तो इनके बीच में कंपाउंड बना HCl का। तो इनके जो सेंटर्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू 2a। तो हमने देखा ये है प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पे जो चार्ज है वो कैसा है? E प्लस। ओके, अब क्लोराइड माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है, तो ये कैसा हुआ चार्ज? ये हुआ माइनस। सो एक HCl के केस में हमारे पास में क्या होता है? H प्लस Cl माइनस, जिसका मतलब है
कि H प्लस प्लस E और क्लोराइड का Cl माइनस, सो माइनस E, पर इनके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, 2a। तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। बाय।